ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग पढ़ रहे हैं 18 चैप्टर 48 वर्स। सहजम कर्म कौन्तेय, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषम अपि न त्यजेत्। सदोषम् अपि न त्यजेत्। सर्वारंभ हि दोषेण, सर्वारम्भ हि दोषेण, धूमेन अग्निर् धूमेन अग्निर् इवावृतः। इवावृतः। सो भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी न त्याग। कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं सहजम कर्म कौन्तेय, जो कोई भी काम, जो हर काम में कुछ ना कुछ दोष है, इस संसार में डिफेक्ट है, एटलीस्ट हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। सो कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अग्नि धुएं से। अग्नि वैसे शुद्ध मानी जाती है, यज्ञ करते हैं अग्नि से और आहुति डालते हैं, मगर फिर भी अग्नि में धुआं है। सो अग्नि में भी दोष है, कंटामिनेशन। तो उसी प्रकार हम कोई भी काम करेंगे उसमें दोष है। हम भक्ति भी करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ दोष रहेंगे उसके अंदर, नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि उस भक्ति का संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप भक्ति कर रहे हो, चाहे अच्छी तरह नहीं हो कर पा रहे। हर आदमी अच्छी तरह नहीं कर सकता, नहीं, हम लोग भी तो भक्ति कर रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में। परफेक्टली कैसे करोगे आप? कभी ना कभी सबका माइंड डिस्टर्ब तो होता ही है, चाहे भगवान में कर कोशिश कर रहे हैं। जब माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आप डिस्टर्ब मत हो, बस। जब आपकी भक्ति थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है, आपको स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस संसार का स्वभाव है। इस संसार में सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। जब सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी तो फिर आपकी भक्ति पे इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अधीर मत हो, धीर बनो, ये कृष्ण कह रहे हैं। सो इसलिए कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखो, सर्वारंभ ही दोषेना। किसी भी भक्ति की कोई भी क्रिया करने में सर्वारंभ मतलब शुरू करने में भी प्रॉब्लम्स हैं, करते वक्त भी प्रॉब्लम्स हैं, और जब आप आगे फ्यूचर में जाओगे हो सकता है और प्रॉब्लम्स आ जाए। किसने कहा नहीं प्रॉब्लम्स आएंगी? बट कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपका संकल्प ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकल्प ठीक होना चाहिए, एटलीस्ट हमारा संकल्प खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, मैं आगे भी करूंगा कृष्णा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा माइंड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बट फिर भी मैं आपकी सर्वे सेवा करता रहूंगा। कृष्णा हैप्पी है, कि कृष्णा को भी तो पता है कि संसार में प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी तो पता है। इट्स नॉट इजी। सो इसलिए प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, संकल्प को कभी मत खराब करो, कीप ऑन डूइंग, और टाइम आने पर भगवान कृपा करेंगे जरूर। सो भगवान एक्चुअली इस श्लोक में ना, जो परफेक्शनिस्ट है उनको बोल रहे हैं कि परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करो, वो नहीं ठीक है, क्योंकि नहीं हो पाएगा। जो कर रहे हो उसको करो अच्छी तरह, जितना कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल, अगर प्रैक्टिकल एडवाइस पूछी जाए तो। ओके, अब कृष्ण उसके अपने अगले श्लोक में कह रहे हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति।
जो आज संयमी तथा अनासक्त है, समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करता है। भगवान अभी बता रहे हैं कि अगर ऐसा करते रहोगे, अगर मेरी भक्ति करते रहोगे, अगर तुम्हारा संकल्प ठीक है, संकल्प खराब नहीं हो रहा, क्रिया में जरूर दोष हो सकते हैं, विचार में जरूर दोष हो सकते हैं, संकल्प में कोई खोट नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। हो सकता है कि आप चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग करते हो नींद आ गई, हरे कृष्ण, होता है नहीं होता है कभी कभी जब करते वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप सोचोगे कि मैं चैंटिंग करता सोऊंगा थोड़ा सा, तब प्रॉब्लम है। वो नहीं संकल्प खराब होना चाहिए। नो दैट्स ओके, आ गई कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन कंटिन्यू। सो कृष्ण कह रहे हैं अगर कंटिन्यू करते रहोगे, अगर सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, कंटिन्यू करते रहोगे, तब क्या होगा, तब तुम संन्यास की स्थिति पे पहुंचोगे, असली सन्यासी बन जाओगे। असली सन्यासी भगवान बता रहे ना, गीत 18 चैप्टर में डिस्कस हो रहा है सन्यासी और त्यागी क्या है। असली सन्यासी जो है जो मन से त्यागी है। सो भगवान बता रहे किस सिचुएशन में पहुंचोगे, असक्त बुद्धि सर्वत्र, बुद्धि आसक्ति रहित हो जाएगी सब जगह। कहने का मतलब है अभी हम इस संसार को देख रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रही है, नहीं खींच रहा है ना, संसार हमें खींच रहा है। जब अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे और संकल्प नहीं तोड़ेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। प्रभुपाद 30 साल इंडिया में प्रभुपाद ने प्रीचिंग किया, एक डिसाइपल बना, एक बस। दैट वाज फनी, यू नो कृष्ण, you have to come here. That's female side, okay. So एक डिसाइपल 30 साल बाद, बट फिर भी प्रभुपाद का संकल्प नहीं टूटा। प्रभुपाद ने कहा मुझे करना है, दैट्स ऑल। अब संकल्प को बनाए रखने का एक तरीका है, संकल्प को बनाए रखने का तरीका, संकल्प वही बना सकता है जिसमें सेंस ऑफ सर्विस है, जिसमें सेवा भावना नहीं है, वो संकल्प नहीं बना पाएगा। भी मेरी जिसमें सेंस ऑफ एक क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ऋण होता है, ऋण समझते हैं हिंदी, ऋण ही तो ऋण, डेप्ट, जिसमें ऋण की सेंस है कि भी प्रभुपाद के भी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें निकाला है संसार से, तो हमारा एक डेप्ट बनता है नहीं उनके लिए, हाँ कर्जा बनता है। तो इसलिए डिवोटी करता रहता है, इसलिए डिवोटी, क्योंकि वो डेप्ट रिपे नहीं कर सकते। शास्त्र भी कह रहे हैं कि गुरु का डेप्ट कोई भी रिपे कोई अनेक जन्मों तक नहीं कर सकते। सो इसलिए डिवोटी करता रहेगा। जब सेवा करता रहेगा तो एक सिचुएशन आएगी कि संसार को खींचना बंद कर देगा। और ये टेस्ट है, सेवा का फल है, सेवा का फल बता रहे हैं भगवान यहाँ। सेवा का फल है असक्त बुद्धि सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह, सर्वत्र का मतलब है हर जगह, हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर ये सिचुएशन आ जाएगी। क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रहा? क्योंकि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो कि डिस्टर्ब ना होने की। नहीं, जो प्रैक्टिस करोगे वही तो मिलेगा। दैट्स ऑल। सो असक्त सर्वत्र जितात्मा विगत प्रिय। जित आत्मा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मन के ऊपर संयम हो जाएगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो, ऐसा नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ हो सकता है, हम मान लीजिए अगर आप भक्ति कर रहे हो, आपका माइंड ही कंट्रोल नहीं आ रहा, अभी भी लस्ट है, अभी भी सब कुछ है, स्वभाव बदल नहीं रहा ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो लोग जनरली क्या करते हैं, लोग अपने कर्मों को फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं, डिफेक्ट्स हटाने की कोशिश करते हैं। मगर भगवान ने पहले ही बोल दिया डिफेक्ट्स तो रहेंगे। तुम अपना संकल्प ठीक करो। संकल्प में प्रॉब्लम है, यू वांट टू एंजॉय, वो नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा, आपको सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वही संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो असली सन्यासी है, वो असली त्यागी है, कृष्ण कह रहे हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं 50th वर्ष में, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करता हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो परफेक्शन मतलब जो भक्ति में जो गोल जिसको मिल गया, वो
क्या गोल क्या है? अगर वो आप परफेक्शन में पहुंच जाएंगे भक्ति के, सक्सेस हो गई भक्ति में, कैसे पता लगेगा? कृष्णा बता रहे हैं कैसे पता लगेगा कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके सिम्टम्स बता रहे हैं। अब कृष्णा बता रहे हैं असली सन्यासी कौन है। सन्यासी मतलब परफेक्शन हो गई उसकी लाइफ में। कौन है? कृष्णा खुद बता रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि कृष्णा को पता है कि कलयुग में ढोंगी बहुत सारे होंगे। सबसे बड़ा ढोंगी कौन है? हम खुद हैं, है नहीं? हम उसको कहते हैं ढोंगी 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 ढोंगी। एक्चुअली सबसे बड़े ढोंगी हम ही। हम अपने आप को चीट करते हैं, नहीं करते हैं? हम खुद ही हिपोक्रेट हैं। तभी तो इसका नाम कलयुग है। कलयुग, कॉरल ऑफ एज ऑफ कॉरल एंड हिपोक्रेसी। जिस दिन हम समझ लेंगे ना कि हम ही सबसे बड़े चीटर हैं, उस दिन हम अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे। जब तक हम समझेंगे कि वो उसमें वो ढोंगी है, वो ढोंगे, वो ढोंगे, तब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, उसको ठीक करने में लगेंगे। नहीं, प्रॉब्लम है नहीं है। सो बेटर है, इंग्लिश में भी कहते हैं कि बिफोर यू लुक इनटू अदर्स लाइव्स, पीप इनटू योर शर्ट। अपने अंदर तो देख लो क्या चल रहा है। सो कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं, संसिद्धिम प्राप्तो तब ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। तो आप चेक करो कि हम कहाँ हैं। अब आप अपने आप चेक कर लो आप कहाँ हो। तो भगवान ने अगले 3 श्लोकों में चेकलिस्ट दे दी। चेकलिस्ट पर 3 श्लोकों में चेकलिस्ट है। आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज हो रही है तो ठीक है, ये चीज नहीं हो रही तो गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है? क्रियाओं में, विचार में, संकल्प में। संकल्प में गड़बड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प में गड़बड़ है। संकल्प जहां खराब होगा विचार खराब हो जाएंगे। संकल्प से होगा विचार ठीक होने लगेंगे अपने आप। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संकल्प में गड़बड़ मतलब विलफुली एंजॉय मत करो, विलफुली गलत करना छोड़ दो। सो क्या कह रहे हैं भगवान 3 श्लोकों में? ओके, क्या सिम्टम्स हैं? बुद्धया विशुद्धया युक्तो। भगवान कह रहे हैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, बुद्धि उसकी क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। विशुद्धया, बुद्धि शुद्ध होने का मतलब हमने देखा था भगवान क्या कह रहे हैं गीता में। बुद्धि शुद्ध होने का मतलब क्या है? कृष्णा क्या डिफाइन कर रहे हैं बुद्धि को? बुद्धि मतलब वो है जो विवेक दे। विवेक मतलब क्या है? विवेक मतलब ये नहीं हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे। विवेक मतलब है कि भोग और सेवा में आपको अंतर पता लगने लगेगा। क्योंकि अभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, भोग क्या और सेवा क्या। हम सेवा के नाम पे भोग करते हैं और भोगी भोग के नाम पे सोचते हैं सेवा कर रहे हैं, चल रहा भोग होता है। सो क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन के, सेवा के आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा आप कब एंजॉय कर रहे हो, कब आप भगवान की सर्विस कर रहे हो। क्योंकि भक्ति करते करते हुए तो हम एंजॉय करते रहते हैं, करते नहीं रहते हैं। मैं कल बता तो रहा था मैं। सो इस्कॉन में गोकुल टी, सो देन दैट्स अ प्रॉब्लम, यू नो। सो you're trying to enjoy that. सो भगवान कह रहे हैं बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी, इंटेलिजेंट बन जाए, विवेक आ जाएगा, विवेक। और धृतया आत्मानम नियम में धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए मन धीर हो जाएगा। धीर मतलब अपने माइंड को, आपको कैपेसिटी आ जाएगी आपके अंदर अपने माइंड को कंट्रोल करने की। अभी हम माइंड के कंट्रोल में। एक सिचुएशन आएगी जब माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, उससे नेक्स्ट सिचुएशन आएगी जब आप माइंड को पकड़ने की पावर में आ जाओगे। जैसे बच्चा होता है, बच्चा शैतानी नहीं करता, आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर आप बच्चे को चुप बैठ जाएगा। मगर बेस्ट क्या है कि आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट करके आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने लगे ना, आपके कंट्रोल में आ जाए। सो मन हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे, मगर कृष्ण कह रहे धीरे धीरे ही होगा, एक रात में नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में, भागवत में बोला उद्धव को, उद्धव माइंड हैज गॉड लाइक पावर। अगर कोई भगवान की परछाई है संसार में तो वो 2 हैं। एक समय जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, एक माइंड जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता इसका। और ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। नहीं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, वांट फ्रॉइड, दैट वाज हिज प्रॉब्लम। सो धृतया, इसलिए भगवान कह रहे हैं धृतया आत्मानम, धैर्य से धीरे धीरे माइंड कंट्रोल आएगा। मगर माइंड उसी का कंट्रोल आता है जो कंट्रोल करना चाहता है।
ये प्रॉब्लम है। अगर आप कंट्रोल नहीं करना चाहोगे तो कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, बस भगवान वो कर देंगे। नियम में च शब्दादीन विषयाम त्यक्त्वा राग दोष विदस्य च, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करते हैं, राग और द्वेष नष्ट हो जाते हैं। राग और द्वेष क्या डिफाइन किया था हमने? राग द्वेष क्या है? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? राग क्या, द्वेष क्या है? राग द्वेष क्या है? एक तो राग द्वेष है कि हमें इस संसार में अपना शरीर से राग है, और दूसरे से द्वेष है, यही है ना। कुछ अच्छी लगती है, कुछ चीज बुरी लगती है। मगर प्रभुपाद एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी लेवल प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं, मैंने बताया था कि कुछ नियमों से हमें राग होता है, कुछ नियमों से ये भी होता है। हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे नहीं है, कुछ रूल्स हमें अच्छे लगते हैं, कुछ रूल्स हमें नहीं, ये ज्यादा करूंगा, ये कम करूंगा। नो, ना रूल्स हमें अच्छे लगने चाहिए, ना रूल्स हमें बुरे लगने चाहिए, क्योंकि रूल्स हमें रूल्स ही रख लेने चाहिए। राग होना चाहिए भगवान से, द्वेष होना चाहिए संसार से। रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं हम इस संसार से मन हटा के भगवान में मन लगाने के। रूल्स का बस उतना रोल है, समझे नहीं समझे? जैसे अगर आप सब्जी काट रहे हो, आपको नाइफ से राग है, द्वेष है? कुछ नहीं है, नाइफ यूज कर रहे हो ना आप। अगर नाइफ खराब हो गया आप दूसरा ले लोगे, मगर अगर नाइफ से राग होगा तो क्या करोगे आप? नाइफ खराब होने का छोड़ोगे नहीं, उसी से करते रहोगे। प्रॉब्लम है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि वो व्यक्ति राग द्वेष। पॉइंट ये है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट उसको समझ आ जाएगा कि रूल्स रेगुलेशन एक मीन्स है अपने माइंड को हटा के भगवान में, मीन्स है, निमित्त है, निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप रूल्स फॉलो करके आपका माइंड भगवान में नहीं लग रहा तो क्या है फिर? उस रूल्स का फायदा है? कुछ प्रॉब्लम है, पता है? उस रूल्स का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आप अपने रूल्स को, इसका मतलब नहीं रूल्स खत्म कर दो, इसका मतलब है कि आप रूल्स में फंस गए, रूल्स में फंस गए आप गोलोक नहीं जाओगे, कहां जाओगे? रूल लोक चले जाओगे। हो सकता है नियम लोक भी होता होगा कुछ ना कुछ, वहां पे नियम ही करते रहोगे। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं रूल्स है इंटरनल देखो क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मगर रूल्स हेल्प करते हैं, बिना रूल्स के करोगे तो जंगली जानवर बन जाओगे, रूल्स ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए कृष्ण कह रहे राग द्वेष से, वो राग द्वेष से ऊपर होने का मतलब है कि वो एक स्पॉन्टेनियस प्लेटफॉर्म पे आ गया, रूल्स में फंसा नहीं हुआ, भगवान से उसको प्रेम, अब प्रेम होने लगा है, ये परफेक्शन है। विविक्त से भी अकेले रहता है। अकेले रहने का मतलब कि डिवोटीज के साथ, क्योंकि अकेले कोई इंसान इस संसार में नहीं होता। आप अकेले हो तो आपके साथ कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन तो है ही, अकेला कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना अकेले बैठे हो, सबसे बड़े बेवकूफ हो, ये चीज है ना, जो सबसे बड़ा दुश्मन ही आपके अंदर बैठा है, कहां भागोगे? इसलिए अकेले का मतलब होता है कि डिवोटीज के साथ रहना। क्यों आप कहोगे डिवोटीज से अकेले क्यों रहना है, इतने सारे लोग हैं? क्यों है? क्योंकि डिवोटीज के साथ जब रहोगे तो आप फोर्स हो जाओगे ना भगवान के बारे में सोचने के लिए। भगवान के बारे में सोचोगे तो आप हो और भगवान है, बस दैट्स ऑल। तो अकेले हो गए। विविक्त सेवी, लघवाशी, लघवाशी मतलब होता है अल्प भोजन करने वाला। एनीवे जो अपने कम खाने का मतलब नहीं है कि हम कम खा रहे हैं, कम खाने का मतलब है कि जितना जरूरी है उतना खाना होता है। वो क्या, मित भूख कहते हैं, जितना आपके शरीर के अनुसार है उतना खा लो। कम खाने का मतलब होता है कि अपने जरूरत से ज्यादा मत लो, आपके अनुसार। प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, चींटी जितना खाती है हाथी डबल खाता है, नहीं, मगर हाथी अपनी डोज ले रहा है, चींटी अपनी डोज ले रही है। हाथी अपने आप से कम खा रहा है, चींटी अपने आप से कम खा रही है, बस इतना, कुछ नहीं है। लघवाशी यत वाक काय मानस, और अपने शरीर, अपने मन को और अपने शरीर को और अपने वाणी को वो कंट्रोल में रखता है। सदैव समाधि में रहता है, इसको ध्यान योग परो, समाधि में रहता है। क्या प्रभुपाद क्या डिफाइन कर रहे हैं समाधि को? समाधि क्या होती है? मैंने बताया था।
हमेशा सेवा पे फोकस रहना। समाधि का मतलब ये नहीं कि हम ओम और गायब, दैट्स नॉट समाधि। उसको क्या बोलते हैं? उसको अफीमची बोलते हैं, कलयुग में एटलीस्ट। नहीं, हिपोक्रेट लोग हैं नहीं, ओम ओम अंदर से कुछ और चल रहा है। समाधि प्रभुपाद कह रहे हैं चलते फिरते भी समाधि आती है। जिसका फोकस भगवान की सेवा पे है वो समाधि पे है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद, हनुमान जी। हनुमान जी को कभी देखा आपने बैठे हैं? ओम। हनुमान जी तो भगवान राम का काम करने के लिए कभी इधर भाग रहे हैं, कभी संजीवनी बूटी ला रहे हैं, कभी सीता, कभी ये, कभी वो, कभी फाइट चल रही है, कितना सब कुछ चल रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन फाइट करेगा नहीं करेगा? अर्जुन ही तो कह रहा था कि भगवान मैं जंगल में जाके क्या करूंगा? मैंने कहा बेवकूफ, लड़ो, यही समाधि है, मेरी सर्विस है ये। सेवा पे फोकस करना समाधि है। बस आप चल रहे हो फिर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, वैरागी है। वैरागी मतलब संसार में राग नहीं होना। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त। खैर बहुत सारी चीजें करना बहुत टू से इजी बट थोड़ा मुश्किल होता है। बट एक और बात है, हमारे लिए असंभव है मगर भगवान के लिए, भगवान तो असंभव को भी, ये भी हमें विश्वास है। ये भी विश्वास है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी विश्वास है। अगर आपको विश्वास आ गया ना मैं कुछ कर सकता हूं तो गए आप काम से। ये 100% है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर ये भी 100% है कि वो कुछ भी कर सकते। दोनों होने चाहिए। एक में भी खोट हुआ ना तो आप गए काम से। दोनों होने चाहिए तब आप बच जाओगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जो मिथ्या भावना से रहित होकर वह निश्चय आत्म साक्षात के पद को प्राप्त करता है। बस आपको 3 श्लोक चाहिए ये, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सीरियसली आप देख लो कि कहाँ कितना आ रहा है, जितना आ रहा है एडवांस्ड हो बस। अच्छा, भगवान ने तो नहीं कहा इसके अंदर संस्कृत पंडित बनना है, कहीं कहा है? कहीं है? कहीं नहीं है। आपको आना चाहिए लट लुंग लिट लट। इनफैक्ट अगर आपको श्लोक भी नहीं पढ़ना आता ना संस्कृत में तब भी परफेक्शन आ जाएगी अगर आपको हिंदी आती है तो वही चीज है, तो वही चीज। तो पॉइंट ये नहीं, आई मीन टू से, मैं पहले सोचता था कि संस्कृत वो सब है, तो काफी लोग सोचते नहीं साउथ में भी। बट पॉइंट ये है कि या तो आप बोलो कि सेंस कंट्रोल करो इंग्लिश में, या आप हिंदी में बोलो इंद्रिय निग्रहण करो, या संस्कृत में बोल दो धृतम आत्मनम नियम्य च। एक ही बात है, अब करना है आपको। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, यू हैव टू डू। कन्नड़ में पता नहीं क्या बोलते हैं इंद्रिय कंट्रोल को, क्या बोलते हैं? इंद्रिय निग्रह, नहीं क्या। सब पॉइंट है कि इन 3 श्लोकों को रोज पढ़ो और कितनी क्वालिटीज आ रही हैं चेक करते रहो बस। अगर नहीं हो रहा, ये क्वालिटीज नहीं आ रही, तो कहाँ प्रॉब्लम है? मैंने बताया, क्रिया में नहीं, विचारों में वो तो प्रॉब्लम रहेंगी वहां पे। प्रॉब्लम है संकल्प में। आप विलफुली गड़बड़ करना चाहते हो, आप करना चाहते हो। जब आप ही करना चाहोगे तो भगवान कहेंगे कर लो, भगवान फिर नहीं रोकेंगे। अगर आप करना चाहोगे भगवान नहीं रोकेंगे, भगवान फ्री विल में हाथ नहीं डालते। अगर आप नहीं करना चाहते तो भगवान हाथ डाल देंगे, आपके विचारों को, क्रिया को ठीक कर देंगे, इंटरफेयर कर देंगे आपकी लाइफ में। अगर आप नहीं चाहते इंटरफेयर करना तो भगवान कहेंगे मैं क्यों करूं? क्योंकि कृष्णा अगर बहुत स्ट्रांग है तो कृष्णा बहुत शाय भी है। वो भगवान है ना, भगवान में सारी क्वालिटीज है, शाय भी है ना वो। स्पेशली वृंदावन कृष्णा तो बहुत शाय, विष्णु थोड़े कम शाय होंगे, बट ही इज ऑफिशियल पर्सन। और कृष्णा इज वेरी शाय, ही इज वृंदावन पर्सन। सो कृष्णा जल्दी जल्दी इंटरफेयर नहीं करते। अगर आप कहोगे कृष्णा मैं रेडी हूं, आप इंटरफेयर करो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं संकल्प नहीं तोड़ूंगा, कृष्ण कहेंगे ठीक है मैं करने आ रहा हूं। अदरवाइज कृष्णा छुप जाएंगे, कृष्ण कहेंगे नहीं यार मैं तो वृंदावन में ठीक हूं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं ज्यादा नहीं कर सकता। आई डोंट नो अबाउट विष्णु, ही कैन मे बी डू सम थिंग्स, बट एज फार एज कृष्णा इज कंसर्न्ड ही इज नॉट डूइंग। जोक कर रहा हूं मैं, बट गॉड इज शाय ऑल्सो, है नहीं? सो ही डिमांड्स। जैसे हम लोग शाय होते हैं ना, अगर आप किसी के घर जाओ,
अगर वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको मिलने, तो आप शायनेस फील नहीं करोगे, मैं कैसे जाऊं, उसने बुलाया ही नहीं, बेशर्मो तो पहुंच जाओगे। सो ऐसे भगवान भी है, भगवान कहेंगे यार वो अपनी लाइफ में मुझे इन्वाइट ही नहीं कर रहा, वो इन्वाइट ही नहीं कर रहा, वो तो विलफुली एंजॉय करना चाहता है, वो चाहता ही नहीं मुझे अपने जीवन में। तो ठीक है, फिर करके देख लो यार खुद, जब फेल हो जाएगा तो फिर आ जाएगा मेरे, फिर मैं चला जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा, हमारे आपसे टाइम बहुत लंबा है ना, भगवान के आपसे तो ठीक है, 3 लाइफ खराब हो जाएगी, इसकी 4थी लाइफ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर भगवान के आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब हम 3 लाइफ सफर करेंगे हमारी बैंड बजने वाली है, क्योंकि हमारे लिए 3 लाइफ बहुत बड़ी, हमारे लिए 1 ही लाइफ बहुत बड़ी है। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। सो चेकलिस्ट करो, अगर आपकी चेकलिस्ट पूरी हो गई है तो कृष्णा 54 श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। बहुत फेमस श्लोक है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। अगर भक्ति में हम संकल्प ठीक रखेंगे, करते रहेंगे, सर्विस डिवोटीज के एसोसिएशन में रह के अगर हम भगवान की सर्विस करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये क्वालिटीज आ जाएंगी। इनफैक्ट भगवान की गीता पढ़ने से तो एक डोंकी भी परमहंस बन सकता है। मतलब चैतन्य का मोमेंट तो यही है। हम जैसे गधे भी कहाँ पहुंच गए, मतलब हाई फाई नहीं, मगर जिस पोजीशन में थे उससे तो बहुत आगे आ गए। मतलब नॉनसेंस थे हम सब, नहीं। सो कृष्णा कह रहे हैं वो अब ही विल बिकम हैप्पी, धीरे धीरे हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी मतलब होता है जहां संतुष्टि नहीं है वहां शांति नहीं है, जहां शांति नहीं है वहां प्रसन्नता नहीं है। तो हैप्पी मतलब उसका मन शांत हो गया। हैप्पी मतलब वो वाला हैप्पी नहीं है एंजॉयमेंट वाला, मन शांत हो गया। मन क्यों शांत हो गया? कि वो संतुष्ट हो गया। संतुष्ट क्यों हो गया? क्योंकि उसके जीवन में भगवान आ गया। इसके जीवन में भगवान आ गया, उसको चाहिए ही क्या और। ठीक है, दैट्स ओके, आई एम हैप्पी। सो संतुष्टि कैसे हैप्पी हो गया? लाइफ में संतुष्ट है ना। न शोषति न कांक्षति, वो ना फ्यूचर के बारे में सोच रहा है ना पास्ट के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लानिंग नहीं करता फ्यूचर के बारे में, मगर प्लानिंग करता है, मगर उस प्लानिंग के चक्कर में वो प्रेजेंट को नहीं खोता। प्रॉब्लम लोगों के साथ है कि प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, गलत नहीं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं हम बेवकूफ हैं। मगर हम फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को नहीं खोते। लोग फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट ही खो देते हैं। अब क्या होगा, फिर क्या होगा, ये करेंगे वो करेंगे, आज क्या कर रहे हो पता नहीं, आज आप पूरे टेंशन में पड़े हो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? तो डिवोटी प्लानिंग करता है, एट द सेम टाइम वो सोचता है कि आज बेस्ट मैं भगवान के लिए यूटिलाइज करके मैक्सिमम सर्विस कर सकूं, वो मुझे चाहिए। प्लानिंग है, देखेंगे कल, मगर आज मैं बेस्ट करूंगा, भगवान जितना कर सकता हूं भगवान के लिए करूंगा। एटलीस्ट सोने से पहले, सोना भी एक डेथ ही है नहीं, एटलीस्ट आज मरने से पहले कुछ कर लें। हम नहीं, हर दिन एक जीवन है नहीं है। वी डाई डेली इन द नाइट, वी डाई, भूल जाते हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं या समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, उसको प्रेम मिलता है। कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है उसको भक्ति मिलती है। भक्ति से क्या आता है? भक्ति। ये महाप्रभु कह रहे हैं सेवा से क्या आती है? सेवा करोगे तो सेवा करने का और उत्साह आएगा, सेवा नहीं करोगे तो कोई एंथुसियाज्म नहीं आएगा। ऐसी भक्ति करोगे तो भक्ति आएगी। सो 100% भक्ति को हम प्रेम कहते हैं। धीरे धीरे लाभ आ जाएगा भगवान से। प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉपट लिख रहे हैं, जाके पढ़ना घर में जाकर। और फिर कृष्णा कह रहे हैं 55 श्लोक में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कृष्णा अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। प्रभुपाद सीधा इसके पॉपट में लिख रहे हैं ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि मैं बेवकूफों को, मूर्खों को अपने आप को रिवील नहीं करता। मूर्ख मतलब कौन है कृष्ण के आपसे? मूर्ख कौन है? कौन है मूर्ख? मूर्ख मतलब है जो इस संसार में सुख ढूंढ रहा है, वो मूर्ख है। दैट्स ऑल। ये भगवान की ओपिनियन है। जो यहाँ पे सुख ढूंढ रहा है वो बेवकूफ है। भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मूर्ख के सामने आप कुछ, अगर मूर्ख को लॉजिक दो ना तो वो आपका मजाक उड़ाएगा।
मूर्ख की स्पेशल क्वालिटी होती है नहीं, इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं मूर्ख को कभी लॉजिक, मूर्ख की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मैक्सिमम कुछ कर सकते हो तो प्रशंसा कर सकते हो, अगर आपने कुछ और किया ना तो आपको काटेगा वो, खुद तो तंग हो ही रहे, आपको तंग करना शुरू कर देगा मूर्ख। सो मूर्ख, भगवान कह रहे हैं मूर्ख है वो तो भोग कर रहा है। अगर मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगूं तो वो मुझे ही डिस्टर्ब करने आ जाएगा। मैं अच्छा भला हूं, वो भी अच्छा भला है अब वो मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। सो बेटर है भी छोड़ दो उसको, जस्ट लीव हिम। कृष्णा डजंट, उसको अपने आपने प्रकट नहीं करते, इज फूलिश, उसको क्या समझाओगे। भगवान प्रकट भी हो जाएंगे तो शिशुपाल की तरह गाली देगा वो। शिशुपाल क्या कर रहा था, गाली दी ना उसने, भगवान सामने आ गए ना, गुरुदेव ने क्या गाली दी ना उसने, हमें को समझ ही नहीं आएगा कौन है। सो भगवान कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि वो ऑफेंस करेगा मेरी तरफ। ऐसे नहीं है कि मैं चाहता नहीं, उसका कल्याण हो जाएगा। मैं आऊंगा उसके सामने, वो एंजॉय कर रहा है, मेरे को ऑफेंस करेगा, मेरी तरफ ऑफेंस करेगा, अभी तो नर्क जा ही रहा है और नर्क चला गया। सो भगवान की मर्सी है ये कि भगवान भोगियों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते। मगर उनका लॉजिक बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं अगर भगवान कृपा के सागर है तो भगवान हमारे सामने आते क्यों नहीं, भगवान दिखाते क्यों नहीं अपने आप को। भगवान दिखाएंगे तो मान लेंगे हम, गलत लॉजिक है। देख के मानना तो कोई भी मान सकता है, नहीं देख के मानो उसको कहते हैं फेथ, वो फेथ होता है। सो इसलिए कृष्णा चाहते हैं कि हम फेथ रखें। कृष्णा चाहते हैं कि हम पहले भगवान की भक्ति करें, तब प्रकट होंगे, तब हम हमारा कल्याण होगा। उससे पहले भगवान सोचते हैं कि देखो मैं इस पे, इसलिए भगवान की कृपा ये भी होती है कि भगवान अपने आप को प्रकट कर दे। भगवान की कृपा ये भी होती है कि भगवान हमारे पास नहीं आए। नहीं आना भी कृपा है भगवान की, समझे। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर किसी स्लम एरिया में चला जाए, स्लम एरिया नहीं होते, या जो कबीले वाले हैं, ट्राइबल्स, तो उसको तो कोई वैल्यू नहीं पता प्राइम मिनिस्टर की। वो तो प्राइम मिनिस्टर को बांध बूंद के रख देंगे, उनको पता ही नहीं कौन है। लैंड इन ट्रैवल, और क्या होगा, पकड़ लेंगे उनको, जेल में डाल देंगे। नहीं। सो भगवान इसलिए नहीं आ रही हो कि भगवान अगर हमारे सामने आ गए तो हम उनको ट्रीट ही करना नहीं आएगा। और कृष्णा को ट्रीट पता है कैसे किया जाता है, कल भी बता रहा था। कृष्णा को ट्रीट कैसे आता है, 100% फोकस किस पे होना चाहिए, भगवान पे और उनकी सेवा पे, वरना आप ट्रीट नहीं कर रहे। युधिष्ठिर महाराज ने एक बात मना की थी, नहीं मैंने बताया, एक बात मना की थी कृष्ण की, क्या कि मैं अश्वत्थामा, हमारे बोला झूठ बोलो नहीं। एक बात, उसे एक बात मना करने के लिए युधिष्ठिर कहाँ गया, नरक। एक दिन गए ना युधिष्ठिर महाराज को जाना पड़ा। अब उसके पीछे कई रीजन से, बट एक्सटर्नल तो यही था कि जाना पड़ा। सो मगर अर्जुन ने सारी बात मानी, एक बात मना की, उसके लिए अर्जुन को ऑफेंस लगा। अब युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर महाराज कह सकते थे भगवान मैंने सारी बात मानी, एक गलती हुई ना, एक गलती के लिए आपने इतना बड़ी चीज क्यों की, जस्ट वन मिस्टेक, माफ भी कर सकते थे। गॉड अगर सामने है तो उसमें माफ नहीं होता। गॉड इज देयर, आप एक भी बात मना, गॉड है वो, चपरासी नहीं है, ABCD नहीं है, ही इज गॉड। इफ ही इज देयर यू कांट डिनाई। आपने डिनाई किया तो वो ऑफेंस है। इसलिए भगवान नहीं आ रहे मेरे सामने, क्योंकि हम डिनाई कर देंगे, हम डिनाई कर देंगे। अगर भगवान आ गए ना यहाँ पर, आज मान लीजिए यहीं आ गए, और सपोज हमें बहुत कोई अच्छी चीज लगती है, सपोज आपको बहुत अच्छी चीज कोई लगती है, फॉर एग्जांपल क्या लगती है, आप सपोज इफ यू लाइक पिज्जा, अब रह नहीं सकते पिज्जा के बिना, भगवान आएगा पिज्जा पड़ा है, तो आप थोड़े टाइम तो वहां ग्लोरिफिकेशन करोगे भगवान की, हे गोपी जन्ना वल्लभ, हे राधा माधव, हे वो, थोड़ी देर भूख लगने लगेगी, पिज्जा, आई मीन टू से चूज दैट, क्योंकि अब अभी फंसे पड़े हो ना उन चीजों के अंदर, तो ऑफेंस होगा। इसलिए भगवान चाहते हैं पहले तुम फ्री हो जाओ सब चीजों से, सारे अटैचमेंट से फ्री हो जाओ, तब मैं आ जाऊंगा, तब तुम अच्छी तरह मेरी सर्विस कर पाओगे। सो कृष्णा की मर्जी है कि कृष्णा हमारे सामने नहीं आ रहे, ये भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान गंदे हैं, भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे, हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं,
फिर भी कृष्णा दर्शन नहीं दे रहे, यही कहते हैं ना लोग, फिर भगवान कृष्णा दर्शन नहीं दे रहे। नहीं, भगवान की बहुत कृपा है कि भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे, ये भी समझना होगा। भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है, भगवान दर्शन नहीं दे रहे। अंडरस्टैंड? वो हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं। वो तो हम हैं जो भगवान को ब्लेम करते हैं कि वो बेस्ट नहीं। भगवान तो सबके लिए बेस्ट करते हैं, मगर इंसान समझ ही नहीं पाता अपनी छोटी बुद्धि से ना, हम समझ नहीं पाते, गड़बड़ करते हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे, भक्ति मतलब सेवा, सेवा से मुझे जान सकते हो जैसा मैं हूं। ततो माम तत्वताम ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कृष्णा फिर उसके बाद 56 श्लोक में कह रहे हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। सिंपल, जो व्यक्ति ऐसा मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा, वो सारे कर्मों में रहते हुए भी सर्व कर्माने अपि सदा कुर्बानो, सब कुछ करते हुए भी मुझे प्राप्त कर जाएगा। ये भक्ति सब कुछ करते हुए मतलब इस संसार में रहते हुए भी। एक डिवोटी, आप देखो, एक योगी तो चला जाएगा माउंटेन पे, सब कुछ उसने शट कर दिया। एक डिवोटी आपको बिल्कुल नॉर्मल आदमी लगेगा, वो भी खा रहा है, वो भी पी रहा है, हम भी प्रीचिंग कर रहे हैं। अब ऐसे मान लीजिए शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मचारी को स्त्री को नहीं देखना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। बात तो करने वाली बात बहुत अलग है, मगर हम प्रीचिंग में बात भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, प्रचार में तो देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है ना वो। सर्व कर्मानि सदा, यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे सब कुछ कर रहा है कि वो पैसे भी कमा रहा है, मजे भी कर रहा है, फिर भी मुझे प्राप्त कर जाएगा। दैट्स नॉट द लॉजिक। कृष्णा कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी आदमी कर रहा है ऐसा लगेगा कि आपको वो भी वही कर रहा है। हम भी फीमेल से बात कर रहे हैं, हम भी प्रसाद खा रहे हैं, टेस्टी प्रसाद होता है नहीं होता है, भगवान को भोग लगा के, भगवान को कोई नॉनसेंस भोग थोड़ी ना करेंगे। हम भी टेस्टी प्रसाद खा रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी कर रहे हैं, हम भी एसी में बैठे। बट इसमें सब में रहते हुए भी इससे हम अलग रहेंगे। ये भक्ति की सीक्रेट है। ये योगी ज्ञानी इमेजिन भी नहीं कर सकता ऐसे हो सकता। तभी तो योगी ज्ञानी समझ नहीं पाते, वो कहते हैं भक्त ये तो भोगी हैं। योगी लोग, ज्ञानी लोग ऐसे कहते हैं, तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी तुम तुम्हें फिर आगे क्या पता लगेगा। मैं एक्चुअली वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे इसलिए क्योंकि माउंटेन पे रहना बहुत आसान है, बिना किसी चीज के, सब चीज में रह के उससे बिना इफेक्ट होके दिखाओ तब मानेंगे। आंख से भागना तो बहुत आसान है, आंख में रहते हुए उससे नहीं जल के दिखाओ। कृष्णा तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मगर वो पॉसिबल अपनी शक्ति से नहीं। अपनी शक्ति से आप आंख से भाग सकते हो, मगर आंख में रह के नहीं जलना वो आपकी शक्ति नहीं है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं जलोगे। वो तो कोई मिरेकल हो जाए तब हो सकता है, आप आग में हो तब भी नहीं जल रहे। अब वो मिरेकल है भक्ति, बस वो भागना भूगना ज्ञान और योग, वो मिरेकल भक्ति है। इसलिए कृष्ण यहाँ पे मिरेकल की बात कर रहे हैं। भक्ति करोगे तो मिरेकल हो जाएगा, आप अफेक्ट नहीं होगे। दैट्स ऑल। सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। कृष्णा प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कर्म की बात कर रहे हैं ना। कर्म की बात मतलब मैंने बताया कितनी बार, कर्म मतलब सेवा। कृष्ण सीधा कह रहे हैं चेतसा सर्वकर्माणि, सदैव मेरे लिए काम करते रहो। ऑफ कोर्स कर्म का मतलब कोई ऑर्डिनरी काम तो नहीं होगा ना, सेवा है ना। यज्ञ अर्थात कर्मण्येनत्र लोकोयम कर्म बंधनम, यज्ञ के लिए कर्म करो। सो मेरी सेवा में रहो। प्रभुपाद सीधा पर्पट में लिख रहे हैं कि भगवान की सेवा से ऊपर कुछ भी और नहीं है। भगवान यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं कर रहे, भगवान यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सर्विस की। भगवान ने नॉलेज पे फोकस नहीं किया, भगवान एंड में इस नॉलेज, सिर्फ ये पता है सेक्शन क्या चल रहा है, सेक्शन ज्ञान योग चल रहा है। भगवान ने एंड का किस पे किया? कर्म पे, सेवा पे। एंड तो वही है, सब कुछ पढ़ के कुछ तो करोगे आप। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सदैव मुझ पर निर्भर रहो, सारे कार्य करो मेरे लिए, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। मेरे संरक्षण में मतलब मेरी प्रोटेक्शन में कर्म करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु और शास्त्रों के अनुसार काम करो, अपनी बुद्धि से काम मत करो। अपनी बुद्धि से काम करना ही माया है, ये डेफिनेशन है। जनरली हमें लगता है माया मतलब जादू और ये नहीं,
अब अपनी बुद्धि से डिसीजन ले रहे हो, वो माया है। भगवान जो डिसीजन दे रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भक्ति है। सिंपल सी बात है। हमारी बुद्धि क्या सोचेगी? मुझ पे संरक्षण रहो, ऐसी मेरे 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 ऐसे भक्ति करने से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत, अलर्ट रहो। कृष्ण कह रहे हैं अलर्ट, सततम सदैव अलर्ट रहो, चेतसा मयि संन्यास्य मत पर। अलर्ट क्यों रहना है? अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि संसार खींचेगा नहीं खींचेगा, संसार तो रोकेगा हमें। संसार से ज्यादा मन रोकेगा, मन कहेगा नहीं करना। सो कृष्ण कह रहे अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेज है जो आपको रोकने की, देवी देवता भी रोकने की कोशिश करेंगे, पता है, ऐसा भी भागवतम में लिखा है। वो इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि वो द्वेष करते हैं, वो इसलिए रोकेंगे कि वो टेस्ट करते हैं कितनी भक्ति है इनमें, दे टेस्ट अस। सो वो भी रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए अलर्ट रहना पड़ता है कि भैया गड़बड़ तो नहीं हो रही। अलर्ट इसलिए भी रहना पड़ता है क्योंकि जब भक्ति करते हैं ना तो आपको लगता है कि मैं भक्त बन गया, अब तो सबको अच्छा चल रहा है, अब तो थोड़ी सेंसेस भी कंट्रोल में आ गई, आ गया नहीं, अब तो सुख शांति भी मिल गई, अब मैं थोड़ा सेफ हूं। मगर जिस टाइम आपने समझा ना सेफ हो, उसी टाइम आपका तीर लगेगा, देखना उसी टाइम लगेगा। जब आदमी सेफ आता है ना तो अपनी सारी प्रोटेक्शन थोड़ी कम कर देता है, बस माया उसी की वेट कर रही है। सो कभी कभी पता है, कभी कभी आपको माया सेफ बना देगी, कभी कभी दुश्मन भी ऐसा करता है ना, दुश्मन ही आपके लिए अरेंजमेंट कर देगा कंफर्टेबल का, आप कंफर्ट हो जाओगे, अलर्टनेस छोड़ दोगे और नहीं के लिए, बस यही है। मतलब मूवीज में तो काफी बार यही होता है, नहीं ऐसा प्लॉट। सो माया इस तरह काम करती है। सो माया घुमा देगी, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अलर्ट रहो, माया घुमा देगी। उस अलर्ट रहने का तरीका है, अकेले अलर्ट नहीं रह सकते आप। ऐसा नहीं कि मैं अलर्ट रहूंगा अब कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता, वो इल्यूजन है। आपको डिवोटीज के साथ रहना पड़ेगा, डिवोटीज अलर्ट कराएंगे, वरना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। भरत महाराज गिर गए, जड़ भरत महाराज अपने अगले जन्म में क्या हिरण्य बन गए ना। भरत महाराज से इंटेलिजेंट आदमी कौन है? पूरे संसार के राजा, सब कुछ छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा अब तो मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, मैं जंगल में जा रहा हूं, कोई माया नहीं, कुछ नहीं। माया ने उनको जंगल में आके पकड़ लिया, वहीं जहां पे वो सबसे सेफ थे, जहां पे सोच रहे थे सबसे सेफ है, वहीं आके पकड़ा। ही वाज प्रॉब्लम थी, ही वाज थिंकिंग आई एम सेफ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो अपने आप को सेफ समझता है ना, वो फिर डिवोटीज की एसोसिएशन छोड़ने लगता है। ये सिम्टम है, हम मैं सेफ हो गया, अब डिवोटीज की जरूरत नहीं है, बस वही प्रॉब्लम हो जाएगी। सो माया को क्या करना है? माया को पता है कुछ नहीं करना, माया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। माया बस आपको डिवोटी से दूर कर देगी, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है उसको, कोई प्लान करने की जरूरत नहीं। उसके पास बस एक ही प्लान है उसकी किताब में। उसकी अगर आप किताब देखोगे ना, एक ही सेंटेंस होगा, कोई डिटेल नहीं। डिटेल तो हमें चाहिए होती है, डिटेल्स हमें चाहिए होती है कि हम बेवकूफ है ना। माया की बुक में एक ही सेंटेंस होगा, इनको भक्तों से दूर कर दो बस। बाकी ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। भगवान को कोई प्लान नहीं बनाना, माया को कोई प्लान नहीं बनाना हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम इतने बेवकूफ हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे, देखना। तो बस अलग कर दे करो। सो माया आपको अलग करने का बेस्ट तरीका क्या है? माया कहेगी अलग हो जाओ, तो आप और अलग नहीं होगे। उल्टा करते हैं ना, बच्चे को ये मत कर तो वो वही करेगा। तो माया अगर आपको कहेगी अलग हो जा, तो आप कहोगे नहीं, मैं नहीं अलग हो रहा। तो माया पता है बोलेगी, माया बोलेगी भक्त बहुत अच्छे हैं। माया बोलेगी, भगवान नहीं बोल रहे, वो भक्त बहुत अच्छे हैं, रहो, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा है। फिर अब भक्तों के आप सेफ हो जाओगे। माया कहेगी बहुत अच्छा लग रहा है ना, हाँ अच्छा लग रहा है, सुख शांति है, बहुत अच्छा है। जैसे अब सुख शांति हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर आप कहोगे अब तो ज्यादा भक्तों के जाने की जरूरत नहीं है, अब तो ठीक है। मैं पहले एक हफ्ते में रोज आता था प्रोग्राम, अब तो थोड़ा मैं हैंडल कर सकता हूँ, अब मैं एक दिन मिस कर सकता हूँ। नहीं कूल मामला हो गया, नहीं। सो माया कहेगी हाँ नाइस, गुड डिसीजन, बस वहां से चालू हो गया आपका खेल, और आप गिर जाओगे, और अब वो करोगे जो आप सोच भी नहीं सकते, वहां पे पहुंच जाओगे आप। माया कुछ भी करा सकती है। सो वी हैव टू ऑलवेज बी डिवोटी। इसलिए भगवान कह रहे अलर्ट रहने का मतलब है डिवोटी के साथ रहो हमेशा। डिवोटी से लड़ाई होगी, डिवोटी से जो भी होगा, फिर भी पड़े रहो भक्तों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बच जाओगे, एटलीस्ट बच तो जाओगे। अलर्ट यार, एक्चुअली डिवोटीज, आप कहोगे ना डिवोटीज फॉल्ट फाइंडिंग करते नहीं करते हैं, हो गया डिवोटी रह रहे हैं, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, मगर एक्चुअली आपको फायदा हो जाएगा। वो हम डिवोटी हमेशा आप में गलती निकालेगा। और गलती क्या निकालेगा? देख तू मंगल आरती में नहीं उठ रहा, तू भक्ति नहीं कर रहा, तो वो हमारे लिए फायदा हो गया एक्चुअली। इसलिए अगर गंदे भक्तों के रहोगे आपको बल्कि फायदा ही है, अच्छे भक्तों के रहोगे तो शायद फायदा ना हो। वो फॉल्ट ही नहीं, वो कहेगा यार मैं तो किसी में फॉल्ट निकालता ही नहीं, पहले अपने में फॉल्ट देखो, उसकी तो फिलॉसफी है ना। तो कहेगा अभी ठीक है, हम तो अच्छी क्वालिटीज देख, अच्छा डिवोटी अच्छी क्वालिटीज देखेगा ना, अच्छे गुण देखो। जो उल्टे फुल्टे भक्त हैं वो आपके पीछे पड़ जाएगा, देखना तू ऐसे क्यों बैठ रहा है, ऐसे क्यों खा रहा है, ओके परेशान कर दिया यार। एक्चुअली परेशान नहीं किया, आपको क्या कर रहा है वो, अच्छा अलर्ट कर रहा है, सततम आपको अलर्ट बना रहा है वो, तो वो तो फायदा हो गया एक्चुअली बहुत। इसलिए जितने गंदे डिवोटीज हैं उतना अच्छा है आपके लिए। एक्चुअली हम उल्टा सोचते हैं यार सारे भक्त बेकार है, ये बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है। मुझे किसकी एसोसिएशन चाहिए? अच्छे डिवोटीज आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अच्छे डिवोटीज में तो आप गए, अच्छे डिवोटीज में तो आपको खुद अलर्ट होने की वो नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो अपना कर रहा है, आप अपना कर रहे हो। अच्छा डिवोटी तो 24 घंटे चैंटिंग कर रहा होगा अपने रूम में, वो थोड़ा ना आपको देखने आएगा, वो तो एक बार आएगा, डिस्ट्रक्शन देगा, बैठ जाएगा। सो अच्छे डिवोटी से आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए गंदे डिवोटी कर रहे हो। गंदा डिवोटी आपको अलर्ट करता रहेगा, उसकी तो आदत है आप फॉल्ट निकालना, वो निकालता रहेगा, आप बच जाओगे आप। इसलिए तुलसीदास ने बोला है कि क्या है वो कि निंदक को राखिए। तुलसीदास की एडवाइस है कि जो निंदक है उसको अपने पास रखो। कभी तुलसीदास का विचार ज्यादा अच्छा है। तो लॉजिक बिल्कुल उल्टा चलता है, बिल्कुल उल्टा चलता है। और एक्चुअली पता है इसीलिए नियोफाइट्स का रहना बहुत अच्छा है। नियोफाइट्स जो नए भक्त हैं उनका रहना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नए भक्त ना आपको अलर्ट रखेंगे, आपको गड़बड़ नहीं कर सकते वहां पे, वो पकड़ लेंगे। नए भक्तों का तो ऐसे ही होता है ना, यार तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, हम तो भक्ति करना है, तू ऐसे कैसे कर रहा है। वो नहीं ओवरलुक करेगा, बस आप हमेशा सही रहोगे, अच्छे रहोगे आप। सो देख रहे हो आप, जनरली लॉजिक्स बिल्कुल हम अपनी बुद्धि सोचेंगे ना, हमेशा उल्टा सोचेंगे, हमेशा गड़बड़ करेंगे हम। इसलिए भगवान की एडवाइस मान लो, दैट्स ऑल। भगवान एक्चुअली भक्तियों ठाकुर की एडवाइस है ये कि नए भक्तों क्या रहो। तो मुझे पहले समझ नहीं आया था, मैंने कहा यार ये क्या लिखा है। मैंने कहा हम तो कोशिश करते हैं हाई फाई डिवोटीज के साथ, मगर एक्चुअली उन्होंने कहा कि तुम्हें फायदा नहीं होगा, हम उस लेवल पे नहीं है ना, हम उससे फायदा नहीं उठा पाएंगे। सो देन इट विल बी बेटर विद न्यू डिवोटीज। और न्यू डिवोटी ज्यादा एंथुसियास्टिक भी रहते हैं नहीं, सो उनको देख के आपको भी एंथुसियाज्म आएगा, ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। मत प्रसादा तरिष्यति, मेरी कृपा से तुम सारी ऑब्स्टिकल्स पार कर जाओ। कृष्णा कह रहे हैं मेरी कृपा से। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट। कृष्णा कह रहे हैं चेतत्वम अहंकारम अत्र श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, मेरी बात नहीं सुनोगे यू विल बी लॉस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बस प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं, इसमें आप जाके पढ़ना कि प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं कि जो गुरु के आदेश नहीं मानता वो लॉस्ट हो जाएगा इस संसार में। गुरु तो भगवान की बात रिपीट कर रहे हैं ना, इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने मन से सोचना, चाहे तुम्हें कितने लॉजिकली सही लग रहा है मत सोचो कि लॉजिकली सही लगेगा तुम्हें। अपने मन से तो तभी सोचेगा ना आदमी जब लॉजिकली सही लगेगा। लॉजिकली तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा, लॉजिकली तुम्हें एडवाइस गुरु की वैष्णवों की बिल्कुल गलत लग रही होगी, 100% गलत। आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो कह रहे हैं, मगर उस टाइम क्या करना है आपको, अपनी आंख बंद करो, बुद्धि साइड में रखो, वो जो कह रहे हैं कर लो, बच जाओगे आप। बट ऐसा करते नहीं हम, नहीं, तभी कह रहे हैं अहंकार यही होता है। अहंकार मतलब लॉजिक होता है, पता है। वैसे मैं बताऊं, मेरी रिलेशन ये, आई थिंक योर रिलेशन इज ऑल्सो सेम। नहीं, अहंकार मतलब लॉजिक, सीरियसली, क्योंकि लॉजिक अगर ऊपर ले आ सकता है, लॉजिक
लॉजिक आपको असुर भी बना देगा एक दिन। लॉजिक बहुत गड़बड़ है। सो अहंकार मतलब लॉजिक ही होता है। लॉजिक से सोचते हैं ना, ये रैशनैलिटी, जस्ट लीव योर लॉजिक। थोड़ा एक जीवन लॉजिक छोड़ दो यार, एक जीवन छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो क्या जा रहा है। एक जीवन जो कह रहे हैं वैष्णव भगवान कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, हो गया बस। सिंपल प्रोपा कहते हैं फॉर सिंपल पीपल इट इज सिंपल, सिंपल पीपल कृष्णा कॉन्शियस इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स पीपल इट इज कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं लॉजिक मत लगाओ, बेवकूफ बन जाओ। पॉइंट है फर्स्ट फॉलो, लॉजिक अपने आप आ जाएगा। बिना फॉलो के आप लॉजिक लगाओगे कभी भी समझ नहीं आएगा। लॉजिक अपने आप आता है फॉलो करने से। और इस संसार में भी ऐसे ही होता है नहीं होता है। संसार में भी ऐसे होता है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, लेके बजाओ, आप अपने आप आपको लॉजिक समझ आने लगेंगे उसको ऐसे करना है, उसको इस डायरेक्शन में करना है, उसको डायरेक्शन में करना है। यू विल स्टार्ट लर्निंग दैट इंस्ट्रूमेंट, नहीं बजा के है नहीं। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं फॉलो मी, अपने आप चीजें समझ आएंगी, लॉजिक फिर आएगा। पहले लॉजिक से फिर नहीं कर पाओगे, तुम लॉजिक करते रहोगे तो स्टार्ट ही नहीं होगी एक्टिविटी, होगी नहीं, देख लेना। फॉलो एंड यू विल अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट भक्ति तो यही है, करो बस। यदि तुम मेरे निर्देशन का कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। ऐसे डांस नहीं होता, डांस। सो ऐसे मुझे भी शौक नहीं आता डांस करने का, तो मैं सोचता हूँ डांस में लॉजिक क्या है। कभी कभी सोचते नहीं, वो डांस में कभी हाथ इधर कर रहा है, कभी हाथ उधर कर रहा है, कभी मटक रहा है, कुछ लॉजिक होना चाहिए। मगर जब म्यूजिक हो रहा है तो वो डांस कर रहा है, नहीं, वो नहीं सोच रहा, वो तो ही जस्ट एंजॉइंग। तो अगर लॉजिकली सोचे तो बिल्कुल लॉजिकल है। तो जब म्यूजिक चल रहा है, वो डांस कर रहा है, आप सोचोगे यार डांस क्यों कर रहा है, पता नहीं, कभी इधर हाथ कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं डांस करूंगा। आप डांस नहीं करोगे तो आपने क्या मिस कर दिया? डांस तो मिस किया, उसके बाद एंजॉयमेंट भी मिस कर दी। उसकी कर दी ना एंजॉयमेंट मिस, आपने डांस ही नहीं किया। सो बेस्ट क्या है, अभी लॉजिक, वो फ्रेंड आएगा आपको खींच के, अभी तो आ जा, और आप म्यूजिक के बीच में चले गए तो आप भी डांस करना, फिर आपको समझ आएगा लॉजिक क्या था उसके अंदर। डांस हाथ पांव हिलाने का लॉजिक ये था कि उसको इतनी एंजॉयमेंट हो रही है, कि इतनी खुशी हो रही है कि कभी हाथ इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। लॉजिक ये था, उसको पता ही नहीं लग रहा उसकी बॉडी कहां जा रही है। लॉजिक ये था। हम लॉजिक लगा रहे थे यार डांस में, वो हाथ इधर क्यों कर रहा है, उधर क्यों कर रहा है। वो कह रहा है भैया जब मैं डांस कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। अब वो तो बिना किए बिना आपको लॉजिक समझ ही नहीं आएगा। वो कैसे समझ आएगा लॉजिक, वो तो करके ही आएगा ना। सो कभी कभी लॉजिक से चीजें नहीं समझ आती, यू हैव टू डू एंड देन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अदरवाइज नहीं आता लॉजिक, इट डजंट हैपन लाइक दैट। सो कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, 60th वर्ष। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। भगवान ने अर्जुन से कह दिया, अर्जुन अगर तुम मेरे निर्देश अनुसार कुछ नहीं करते, स्वभावजे न कौन्तेय निबद्ध सोए न कर्मणा, तो तुम अपने स्वभाव से वही चीज करते रहोगे और तुम फोर्स हो जाओगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग काम कर लो, मैं जो कह रहा हूं वो कर लो बस। वरना तुम जो चाहोगे वो करोगे। दो ही ऑप्शन है ना, या तो आप जो चाहो वो करो, या जो भगवान कह रहे हैं वो कर लो। तीसरा ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, कोई नहीं। आप तीसरा ऑप्शन ढूंढने जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तीसरा ऑप्शन नहीं है, और बीच का ऑप्शन भी नहीं है कि थोड़ा वो करूंगा थोड़ा, ये ऑप्शन है ही नहीं। अब या तो वहां पे करो या यहाँ पे करो। सो कृष्ण कह रहे हैं डू व्हाट आई एम सेइंग। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पे सवार की भांति बैठे समस्त जीवों की अपनी माया से घुमा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति 61। ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्रूणानि। एक्चुअली बहुत नाइस श्लोक है। प्रभुपाद अपने पॉपट में भी लिख रहे हैं कि भगवान सबको कंट्रोल करके रखते हैं। जो नॉन डिवोटी उनको कैसे कंट्रोल करते हैं? उनको कंट्रोल करते हैं अपनी शक्ति से, माया से। डिवोटी उनको कंट्रोल कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल आंसर,
डिवोटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? डिवोटी को करते हैं अपने ऑर्डर्स, आदेशों से, शास्त्रों से। शास्त्र मतलब शासन, ऑर्डर से कंट्रोल करते हैं, वो मानते हैं। और नॉन डिवोटीज को अपनी माया शक्ति से। एक्चुअली नॉन डिवोटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है ही नहीं, उनको फ्री छोड़ दो, कोई और कंट्रोल करेगा उनको। सिंपल है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है ही नहीं, उनको छोड़ दो, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा लोगों के, देखना वो आ जाएगा कंट्रोल में। वो सोच रहा है ना स्वतंत्र है नहीं, वो कंट्रोल में, वो पूरा कंट्रोल में चल रहा है। इल्यूजन लगेगी उसको मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होती, भगवान को छोड़ के इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होती, बॉन्डेज ही है वो। सो वो तो कंट्रोल में है ही, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भगवान को। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। 62nd वर्ष, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्रापसी शाश्वतम। अगर आप किसी व्यक्ति को फ्री छोड़ दोगे, अगर वो किसी कंट्रोल में नहीं होगा, तो एटलीस्ट अपने माइंड के कंट्रोल, इंद्रियों के कंट्रोल में तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, उसकी कृपा से तुम शांति और नित्य धाम प्राप्त करोगे। ये थोड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप पढ़ना है पॉपर्ट में, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। दिस ऑफिशियल स्टेटमेंट, भगवान की, परमात्मा की शरण में जाओ। वो परमात्मा कौन है? मैं हूं, मेरी शरण में आओ। भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान क्यों कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ? भगवान ये नहीं कह रहे मेरी शरण में आओ, ये क्यों कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ? अब ऐसा लग रहा है ना कि भगवान कोई और है, ये कहते हैं एक्चुअली लोग, व्यास वाले, ये कि देखो भगवान कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ, इसका मतलब कृष्ण भगवान नहीं है, कोई और है। तो क्या आंसर दोगे इसका क्या आंसर दोगे? प्रभुपाद वैसे आंसर लिख रहे हैं इसके अंदर, क्या आंसर दोगे वैसे? इसका वैसे आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है कि किसी भी चीज को सीरियस बनाने के लिए उसको इनडायरेक्ट वे में बुलाते हैं। किसी भी इश्यू को सीरियस बनाने के लिए इनडायरेक्ट, जैसे उपनिषद इनडायरेक्ट में चल रहे हैं ना, उसकी शरण में जाओ। वो कृष्णा नहीं कह रहे, वो तत्त्वमसि क्या चल रहा है, तो आपको लगेगा ना कुछ बहुत सीरियस मैटर चल रहा है नहीं। अब भगवान कहेंगे मेरी शरण में आओ, हाँ ठीक है सुना रखा है, उसकी शरण में जाओ। भैया कोई सीरियस चल रहा है, वो कौन है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं सीरियस इशू है। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल नहीं दे रहे जज का, कोर्ट ऑर्डर्स, अब ऑर्डर तो वही कर रहा है, ये नहीं कह रहा आई एम ऑर्डरिंग, कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट ऑर्डर करने से सीरियसनेस नहीं आ जाती, इस कोर्ट ने ऑर्डर किया है यार, ये तो कट ही नहीं सकता। जज कहेगा आई हैव ऑर्डर्ड, तो यार किसी और जज से ऑर्डर ले लो, इसने किया है ना, ये इसने गलत किया है, फिनिश कोर्ट ऑर्डर्स। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन ये बच्चों की बात नहीं है, सीरियस इशू है। मैं नहीं कह रहा मेरी शरण लो, तुम्हारी ऑप्शन है नहीं है, दिस इज सीरियस। इफ यू डोंट डू दिस यू आर फिनिश्ड, समझ लो, यू आर लॉस्ट। हाँ माँ में कम, भगवान इसके बाद कह रहे क्लियर कह रहे हैं वो कौन है, वो मैं हूँ, मैं हूँ। मगर यहाँ पे इनडायरेक्टली इसलिए कह रहे हैं सीरियस बनाने के लिए, इशू सीरियस बनाने के लिए, क्योंकि यही चल रहा है ना इससे पहले कि तुम लॉस्ट हो जाओगे, तो जाओ उसकी उसमें। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो, तब जो चाहे सो करो। भगवान ने ये तो अच्छा सीधा था करो, भगवान ने ऑप्शन छोड़ दी फिर भी। एक तो पहले सीरियस बना दिया इश्यू को, कोर्ट ऑर्डर्स, इफ यू डोंट डू यू आर फिनिश्ड। फिर कह भी दिया ऑप्शन, भैया फिर भी जो चाहे वो कर लो, अभी हमारा तो ऑर्डर ऐसा ही है, जो चाहे कर लो। भगवान ने थोड़ा ऑप्शन, भगवान ने फ्री क्यों बोल दिया, ऑप्शन की छोड़ दी, जो चाहे कर लो। तो नहीं करेगा तो अपराध लगेगा। और अगर उसने, एक और बात है, अगर उसने किया ना, उसने अगर नहीं किया, ऑर्डर हो गया, अगर मान लीजिए ऑर्डर हो गया और भगवान ने बोला मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा फ्री, तो पता है वो ब्लेम भगवान पे डालेगा, यार उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, मुझे फंसा दिया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया इसलिए मैं मर गया हूं, तो ब्लेम भगवान पे आएगा। भगवान कह रहे मैंने ऑर्डर दिया फिर भी तुम फ्री हो, देख लो अब ब्लेम तुम्हीं पे आएगा, अब तुम चूज कर लो तुम, मैं इस पिक्चर में नहीं आ रहा, मैंने फ्री छोड़ा है तुम्हें अभी भी, ऐसे नहीं मैं जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ फिर तुम मुझे ब्लेम करोगे तुमने जोर जबरदस्ती किया और मुझे मरवा दिया। नो 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 नो, देयर इज नो इश्यूज हियर,
डू व्हाटएवर यू वांट, बट दिस इज व्हाट इज माय ओपिनियन, यू आर ओपन। प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पट में, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव के यत्किंचित स्वतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। थोड़ी सी फ्री विल है, भगवान उसमें एंटर नहीं करेंगे। भगवान फ्री विल में एंटर कभी नहीं करेंगे, वरना हम भगवान को ब्लेम करेंगे। देखना, हमारी आदत है ना ब्लेम करने की, हम बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं लोगों को। तो भगवान ने एंटर किया, हम ब्लेम करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? हम डिवोटीज को ब्लेम करने लगते हैं, इसकी ऐसे ऐसा हुआ है, इसकी ऐसे ऐसा हुआ है, यही है ना। फिर एक दिन हम वैष्णवों को ब्लेम करने लगते हैं। प्रभुपाद को ब्लेम किया उनके डिसाइपल्स ने, पढ़ लो आप। प्रभुपाद को कई लोग छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा प्रभुपाद आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने गाइड नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मानने का ठीक है, यू वांट टू गो। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं तुम जा रहे हो, मुझे आश्चर्य है कि लोग कैसे यहाँ पे रुके हुए हैं। वो आश्चर्य है मुझे कोई आश्चर्य नहीं तुम जा रहे हो, क्योंकि जा तो कोई भी सकता है, यहाँ पर रुकना बड़ा मुश्किल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रभुपाद ने बोला, सो वी वांट टू ब्लेम। हम पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं, बस अपने आप को ब्लेम नहीं करते। नहीं, क्योंकि हर इंसान इस संसार में सोचता है सबसे अच्छा इंसान कौन है, मैं हूं। आप किसी टेररिस्ट से पूछोगे ना, वो भी कहेगा आई एम द बेस्ट पर्सन। वो भी थोड़ा ना मैं गंदा कहेगा। आप किसी सबसे गंदे आदमी, दाऊद इब्राहिम जो भी है, व्हाटएवर इट इज, उनसे पूछ लो तुम कैसे हो, कहेगा मैं अच्छा ही हूं, मैंने गलत किया, मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा हूं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं दान करता हूं, ये करता हूं, मैं अपने आप तो 2 रोटी खाता हूं। उसके अपने लॉजिक होंगे। नहीं, कोई आदमी अपने को गंदा नहीं सोचता, सिर्फ वैष्णव सोचते हैं अपने आप को बुरा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक वैष्णव ही है जिसको पता है कि सबसे बुरा आदमी कौन है, मैं। वही सोचता है बस, और कोई नहीं सोच सकता है संसार में, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा ना, वो दीन हो जाता है। सिर्फ वैष्णव ही है जो किसी को ब्लेम नहीं करता, जो हर चीज के लिए किसको ब्लेम करेगा, खुद को करेगा। मेरी गलती थी ना, किसी गलती नहीं होती, हमारी गलती होती है। वो तो भगवान की बहुत कृपा है कि अगर आपको अपनी गलती दिखाई देने लगे। क्लब में बोलते हैं अमर्यादा क्षुद्रः जलमत् This is famous words. Yeah. This is Vaishnav. Yeah. So ये वैष्णव है। भगवान इसलिए अपने एडवाइस दे रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। सिंपल 4 चीजें करनी है, कुछ नहीं करना, मन लगाना है। भक्त बनो मतलब भक्तों की बात मानो। भक्त अभी तो बनेंगे जब टीचर बनने के लिए टीचर की बात माननी पड़ेगी ना, लॉयर बनने के लिए लॉयर की बात माननी पड़ेगी, भक्त बनने के लिए भक्त की बात माननी पड़ेगी। सिंपल बात मान लो। मध्या जी मेरी पूजा करो, थोड़ी सी मुझे नमस्कार करो, बस। बहुत सिंपल है, भक्ति कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ने बोला है भक्ति डिवोशन प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। अप्लाई नहीं करते ना हम, उसमें अपने आइडियाज लगाते हैं। प्रोसेस तो बहुत इजी है, एप्लीकेशन डिफिकल्ट। एप्लीकेशन भी वैसे इजी है मगर हम डिफिकल्ट बना देते हैं एप्लीकेशन। इसको ऐसे अब ऐसे अब एक्चुअली भगवान कह रहे हैं मन लगाओ, तो इसमें थोड़ी सी कुछ और भी चीजें होंगी, थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए मन कैसे लगाएं। सो मन कैसे लगाना है, अब ये मंत्र वो मंत्र, अब ये करना है, अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मन आपका लगा ही नहीं, वो करते रहे। सो बहुत सिंपल है, मन लगाना सिंपल है। इफ यू वांट टू अप्लाई योर माइंड, सिंपल है। मन कैसे लगाना है, भक्तों की बात मानो, मन लग जाएगा। जो कह रहे हैं करते रहो, मन लग जाएगा। क्या है, प्रभुपाद ने बोला कीप इट सिंपल स्टूपिड। प्रभुपाद में डिसाइपल, एक्चुअली प्रभुपाद का डिसाइपल आया था, कल मैं डिस्कस कर रहा था। उसने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद मैं आई वांट टू रीड विशिष्ट अद्वैत, श्री विशिष्ट, आई वांट टू रीड विशिष्ट अद्वैत, तो मैं साउथ इंडिया आके पढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने उससे लेटर में लिखा, या इट्स अ नाइस आइडिया। प्रभुपाद ने कहा कि बट कीप इट सिंपल स्टूपिड। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस आइडिया छोड़ो अपने। लेटर में लिखा प्रभुपाद ने कहा जाके प्रीचिंग करो, लोगों को लाओ डिवोशन में। लोग मर रहे हैं, तुम विशिष्ट अद्वैत पढ़ रहे हो। यू कैन इमेजिन हम क्या कर रहे हैं।
पढ़ने में गलत नहीं है, मगर टाइम नहीं है, हम भी तो मरने वाले हैं। और अगर मान लीजिए आपके सामने किसी को चक्कू मार रहा है तो क्या करोगे? आप विशेष अद्वैत पढ़ोगे? मैं पढ़ रहा हूं, ये संसार शरीर है आत्मा का, भगवान का शरीर है, या सर्वव्यापी है, या उसके अंदर कुछ विशेष है या नहीं है। वहां पे आपके सामने कोई गला काट रहा है उसका, तो क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे आपको? यू आर इनह्यूमन, है नहीं? सो यहाँ पे भैया लोगों का गला नहीं कट रहा, लोग गले कटने से भी बुरी चीज हो रही है लोगों की। वो गला कट गया वो तो मर गया, यहाँ तो तिल तिल मर रहे हैं लोग, हर सेकंड मर रहा है आदमी यहाँ। तो इनको बचाना नहीं है, बचाना क्या करना है इनको? आप जेंटल प्रभुपाद ने कहा आप साधु ही नहीं हो अगर आप नहीं बचा रहे इनको। साधु का लक्षण ही है दूसरों के दुख से दुखी होना, यही तो साधु है। साधु का सबसे बड़ा लक्षण ये है, दूसरों के दुखों से दुखी होना। दूसरों के दुख से दुखी होना, वो साधु ही कहाँ है? वो तो भोगी है वो तो। सो अगर आप साधु हो, आप रह नहीं सकते प्रीचिंग के बिना, हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद ने कहा लीव इट एवरीथिंग, कीप इट सिंपल स्टूपिड। प्रभुपाद ने कहा जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रीचिंग करो, इतना तुम्हें आता है, प्रीचिंग कर सकते हो, इतना तो बता ही सकते हो, तो कन्विंस करके ले आओ, काम खत्म बात। और बाद में अपना जो भी करते रहना। सो प्रभुपाद वाज प्रीटी क्लियर इन ऑल दीज थिंग्स। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान इसलिए यहाँ पे सिंपल लिख लें, भगवान कह रहे हैं सिंपल प्रोसेस है, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है, कीप इट सिंपल, जस्ट डू थिंग्स। डांस करोगे तो मजा आएगा, आएगा नहीं आएगा? डांस करने से पहले सोचो नहीं कि क्या होगा वहां। डांस करने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हाथ हिलाएंगे, क्या करेंगे, कूद जाओ, अपने आप मजा आएगा। बस कूद जाओ प्रीचिंग में, आपको मजा आने लगेगा। देखना जब लोग बचेंगे ना तो आपको लगेगा यार मैंने मरने से पहले कुछ करके गया, मैंने एक आदमी को बचा लिया। वरना आपने किसी को नहीं बचाया, आप खुद भी नहीं बच पाओगे। ये भी 100% है। ये भी जो खुद को नहीं, जो अगर आपने दूसरों को नहीं बचाया, खुद भी नहीं बच पाओगे। पता है एक्चुअली पता है क्या है? मैं एक देख रहा था, जब प्लेग फैला था ना, प्लेग, आपको पता है? मैं तो टाइम बता रहा है, सूरत नहीं यार, पूरे वर्ल्ड में प्लेग फैला था। जब एनलाइटनमेंट पीरियड है 17th सेंचुरी में, उसको बोलता है ब्लैक डेथ। पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे। आप हिस्ट्री में देखो, चाइना से आया था, यूरोप पूरे सबको एंगल्फ कर लिया, ब्लैक डेथ। तो उसमें एक क्रिश्चियन था, डॉक्टर था। अब उसने क्या किया, सब लोग भाग गए डर के, प्लेग हो गया, डर के भाग गए। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में था मैं दूसरों की हेल्प करूंगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं था उसके पास, उसको पता ही नहीं, ट्रीटमेंट पता ही नहीं थी, मगर उसने कहा था मैं तो हेल्प करूंगा चाहे मैं मर जाऊं। तो वो लोगों की हेल्प करने लगा। तो डॉक्टर था तो ट्राई करता रहा, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था ना, मेडिसिन करता रहा, किसी पे इफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग सही हो रहे थे, कुछ लोग इफेक्ट नहीं होते, कुछ लोग सही हो रहे थे, फिर कुछ लोग सही हो रहे थे। करते करते क्या हो गया, उसको प्लेग हो गया। अब वो मरने वाला है। मगर सबसे बेस्ट क्या हुआ कि उसने ट्राई करते करते ना उसको मेडिसिन पता लग गई क्या है। जो चीज ट्राई कर रही नहीं कर रही, उसने वो अपने पे अप्लाई किया, वो बच गया। सो ये टेक्निक है, अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपको अपनी हेल्प कैसे करनी है। एक्सपेरिमेंट करते करते ना आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल मेडिसिन क्या है। कि लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं, 1000 लोगों से डील करके आपको पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से डील करना आ जाएगा। जब आप पे प्रॉब्लम आएगी, फिनिश। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यस, हेल्प अदर्स, यू विल हेल्प योरसेल्फ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है नहीं? बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? ऐसे ही है, भक्ति बांटने से बढ़ती है। ओके, सो इसलिए फाइनल श्लोक 66, कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। भगवान क्यों कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग दो? क्या सारे धर्म को त्यागते हैं? मेरे में त्याग दे धर्म। धर्मे न हीना पशु भी समान। सो भगवान ये नहीं कह रहे धर्म को त्याग दो, भगवान ये कह रहे हैं भैया देखो ऐसा है, सिंपल बताता हूं मैं बात। इस संसार में कुछ लोग भोगी होते हैं, कुछ लोग धार्मिक होते नहीं होते। सो भगवान कह रहे हैं ना भोग से अटैच्ड हो ना धर्म से। भगवान कह रहे हैं देखो भाई ऐसा है, तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते, तुम्हारे जीवन बहुत छोटा है, तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। अल्पायु, व्यासदेव ने पूरे बोल दिया। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रिता। मंद मति है, मंद बुद्धि है। अब आप कहोगे मेरी मंद बुद्धि नहीं है, तो ठीक है कर लो।
मगर व्यासदेव की ओपिनियन है कि हमारी बुद्धि मंद है। भी एक्सेप्ट कर लो, है। आप चाहे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी, आपकी IQ 100 है, फिर भी व्यासदेव के अनुसार आप क्या हो? मंद बुद्धि हो। व्यासदेव गलत नहीं हो सकते, इसलिए हम हैं भैया। हमें नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम नहीं समझ सकते। मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें डिप्रेस नहीं कर रहा, तुम नहीं समझ सकते। नहीं, लोग कहेंगे ना भगवान तो डिप्रेस कर रहे हैं। कह रहे हैं बेटे तुम नहीं समझ सकते, मैं बता रहा हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं कर लो, बस, दैट्स ऑल। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि प्रभुपाद बोल रहे थे इस किताब से आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। ये एक किताब और दुनिया की सारी किताब एक तरफ, ये होगी। क्योंकि किसने बोली है? भगवान ने बोली। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये काफी है, बस ये काफी है, कुछ PhD करने की जरूरत नहीं, मैं जो कह रहा हूं कर लो। मैं पूरा सोच समझ के बोल रहा हूं ना, एक एक चीज बस फॉलो कर लो, काम खत्म हो गया, बस फिनिश हो गया, दैट्स ऑल। इसलिए कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान, इसलिए कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य। अपने जो आइडियाज है वो छोड़ दो, तुम नहीं समझ पाओगे। धर्म बहुत मुश्किल है, धर्म इतना आसान नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है धर्म में, यू कैन अंडरस्टैंड। सो एंड देन आई जस्ट आई वांट टू फिनिश दिस। कितने 72 है ना? ओके, आई जस्ट फिनिश है। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना, एनीवे प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं ये गुह्य ज्ञान उनको कभी मत बताओ जो संयमी नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, भक्ति में रत नहीं है और मुझसे द्वेष। गीता ज्ञान उनको मत बताओ जो द्वेषी हैं, गंदे लोग हैं। मगर प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं इसके कि भगवान से ज्यादा कृपालु कौन होते हैं? भक्त। भगवान नहीं बता रहे, मगर भक्त बताएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के आशय को समझते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, पता है भगवान किसको कह रहे हैं? गीता भक्त को ना। सो कभी कभी पता है क्या होता है? कभी कभी जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, कहे कि मुझे नहीं खाना, मगर एक्चुअली वो उल्टा चाहती है, वो खाना चाहती है। नहीं, अब वो इमोशंस, वो लव की बात है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं, कभी कभी वो कहते हैं ना प्रेमिका, मैं नहीं बात करती, जाओ मुझसे बात मत करो। वो एक्चुअली वो उल्टा चाहती है, वो चाहती है अभी बात करें। सो इसलिए प्रेमी समझ जाएगा उसका आशय। अगर कोई लॉजिक से समझेगा, कहेगा यार इसके तो रही है, बात नहीं करनी, फिर भी उसके पीछे पड़ गया है, मगर एक्चुअली उसको देखने वाले को समझ नहीं आएगा। सो इसलिए जो डिवोटी समझ जाएगा, भगवान क्या कह रहे हैं कि जो द्वेषी उनको मत बताओ, इनको मत बताओ, उनको बताओ, मगर डिवोटी समझ जाएगा एक्चुअली भगवान अंदर से चाहते हैं कि बताओ, उनको समझाओ, उनको मेरे पास लाओ। तुम जो मैं बता रहा हूं हो सकता है तुम वो मत बताओ, मगर तुम किसी तरह मेरी बात को समझने की योग्यता दे दो उसको, ये दे दो ना। अगर द्वेष है, द्वेष हटा दो। अगर उसमें संयम नहीं है, संयम ले आओ। तुम उसको क्वालिफाइड तो बनाओ मेरे पास लाने के लिए, ये कर लो। सो डिवोटी इसलिए एक स्टेप आगे सोचता है, भगवान का काम करता है वो। समझे नहीं समझे? भक्त ज्यादा कृपा ज्यादा, ये नहीं कि भगवान से ज्यादा कृपा होगी, भगवान तो सबसे ज्यादा कृपा है। भगवान से ज्यादा कृपा का मतलब कि वो समझ जाता है भगवान का आशय और फिर करता है। भगवान चाहते हैं लोगों को मोक्ष देना, ऑफ कोर्स चाहते हैं। एंड देन यू कैन रीड एवरीथिंग। आई एम जस्ट बाकी श्लोक पढ़ लेना, हम आखिरी श्लोक पे आ रहे हैं। यत योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्वमा। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। सच अ नाइस थिंग। नहीं, जहां कृष्ण है और अर्जुन, अर्जुन मतलब भक्त जो उनकी बात मानता है, वहां ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब नेम और फेम है। नहीं है, नहीं नेम फेम। हनुमान जी को भी देख के हाथ रखते हैं, प्रहलाद महाराज को भी देख कर हाथ रखते हैं, अलेक्जेंडर को कौन याद रखते हैं? भूल गए, हिस्ट्री बुक्स में है, भूल गए। मगर रामदास को कौन भूला? कोई नहीं भूला, हमेशा याद रखेंगे। शंकराचार्य को कौन भूला? सो ऐश्वर्य असली उसका नेम फेम है। प्रभुपाद को कोई नहीं भूलेगा, 10,000 साल तक प्रभुपाद को याद रखेंगे। असली नेम फेम तो वो हुआ, भगवान कह रहे हैं असली ऐश्वर्य वह है। असली विजय, विजय क्या है? किस पे विजय होगी उसकी? माया और मृत्यु पे। मृत्यु पे तो असली विजय है। करके दिखा दो विजय मृत्यु पे। वो को चैलेंज है तो उनको, भोगियों को, तुम माया से और मृत्यु से छूट के दिखा दो, मान जाएंगे। नहीं छूट सकते, तो विजय हो गई उसकी। यही तो विजय है। अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति मतलब
अलौकिक शक्ति क्या है? वो बात लिख रहे हैं सारी चीज। अलौकिक शक्ति क्या है? अलौकिक कौन सी शक्ति आती है भक्त में? वो तो आध्यात्मिक शक्ति तो मतलब है अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति मतलब है कि डिवोटी के पास क्या? अलौकिक शक्ति मतलब है प्रेम, एक्चुअली लव। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्रेम ही तो है। प्रेम ही तो घुमा देता है सबको। प्रभुपाद अपने गीता में पहले वैसे लिख रहे हैं अलौकिक शक्ति के बारे में, पहले 2nd चैप्टर में। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम आ गया उसके पास, है नहीं? मतलब इतनी बड़ी शक्ति है प्रेम में कि भगवान को भी कंट्रोल कर लिया उसने। प्रेम में से तो भगवान भी कंट्रोल हो गए। कौन सी शक्ति है जो भगवान को कंट्रोल कर ले, बता दो। सो अलौकिक शक्ति आ गई। अर्जुन के कंट्रोल में है नहीं भगवान। अर्जुन ही तो कह रहा है भगवान को, रथ को इस तरफ चलाओ, इस तरफ चलाओ। रथ को तो बोल रहा है, भगवान चला रहे। अलौकिक शक्ति आ गई, देखो। और नीति मतलब नीति तो वैसे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? नीति क्या है? नीति तो प्रभुपाद नीति लिख रहे हैं। वैसे नीति मतलब मोरालिटी। सारी अच्छी क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी, अपने आप अच्छी क्वालिटीज आएंगी। ध्रुवा नीति मतिर्मा। भूति मतलब होता है, भूति मतलब होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर। वही है अलौकिक शक्ति। सो कृष्णा कह रहे हैं ये मेरा मत है, मेरी ओपिनियन है, मेरा मत है। इस माय मत मतलब ओपिनियन होता है, मतलब होता है कि मेरा कंक्लूजन है। कंक्लूजन, ओपिनियन से बेटर कंक्लूजन। मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा मत है। मैंने जो भी सारे शास्त्रों में लिखा है उसका मेरा कंक्लूजन ये है। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। ये यहाँ पे भगवद्गीता कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है हमें? अब इसको पढ़ो और इसको साइड में रखो एक, और जो भगवान कह रहे हैं वो करना शुरू कर दो। अब करना है बस। विजन के बाद एक्शन। सिर्फ विजन बनाते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। विजन ही बनाते रहोगे। अगर विजन बनाते रहोगे ना, एक्शन नहीं करोगे, तो लोग धीरे धीरे, शुरू में तो अप्रेस करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या बोलेंगे? कुछ क्रैक है यार, कुछ गड़बड़ है, सोचता रहता है ये तो। है नहीं? पागल लोग कहेंगे आपको। एक्शन, नाउ यू हैव टू एक्ट ऑन दिस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना? आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।